बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ यूनिट नंबर 2 अलजबरा हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे और इसकी मदद से एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहले डेफिनेशन है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। ये geometric sequence is a sequence in which each term is obtained by multiplying a non-zero constant r to a preceding term। क्यों कह रहा है कि इसकी हमारे पास ये जनरल सीक्वेंस का फार्मूला लिखा है। पहली टर्म a1, हमें पता है सीक्वेंस की दूसरी वैल्यू को a2 a3 a4 अप टू सो ऑन। पहली टर्म में क्या होगा a1, अगर हमें दूसरी निकालनी है तो पहली टर्म को r से मल्टीप्लाई, तीसरी निकालनी है a1 उस r का स्क्वायर, फिर चौथी निकालनी है a1 r का क्यूब, पांचवी निकालनी है a1 r की पावर 4। ठीक है, वो पावर बढ़ाते जाना है। ठीक है, ये फार्म। अब उसके बाद ना जनरल फार्मूला, कोई भी टर्म निकालनी हो, जैसे अर्थमेटिक का फिर ज्योमेट्रिक है, ए एन इज इक्वल टू ए वन मल्टीप्लाई आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ये nth टर्म होगी और आर क्या होगा यहाँ पे, कॉमन रेशियो। आर को क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो ऑफ सीक्वेंस। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक दो फार्मूलाज और लिखे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसको हम जीपी भी कहते हैं। इसकी पहली टर्म को हम ए वन, दूसरी अगर निकालनी है वन आर, तीसरी ए वन आर स्क्र, ए वन आर स्क्र, ए वन आर क्यूब अप टू सोन। इसका जनरल फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए वन आर एस टू पावर एन माइनस वन। ए वन जो है वो फर्स्ट टर्म है और प्यारे बच्चों आर यहाँ पे क्या कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो को फाइंड करने का फार्मूला हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे ना, a2 में से a1 को माइनस करते थे। अब प्यारे बच्चों कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, दूसरी जो टर्म है ना सीक्वेंस की, उसको पहली पे डिवाइड, या तीसरी को दूसरी पे, चौथी को तीसरी पे, अप टू वन ऐसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैंने सीक्वेंस लिखा है 1 2 4 8 16। प्यारे बच्चों ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब पहली टर्म a1, दूसरी a2, तीसरी a3, चौथी a4, पांचवी a5। अगर मैंने r निकालना है, इसका फार्मूला a2 ओवर a1, a2 है 2, a1 है 1, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। अगर प्यारे बच्चों एक और r निकालते हैं, तीसरी को दूसरी पे डिवाइड, a3 ओवर a2, a3 है 8, a3 है सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, a3 है 4, a2 है 2, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 आएगा। अगर इसी तरह a4 को a3 पे डिवाइड करें फिर भी 8 ओवर 4 2 आया, a5 को a4 पे, तो a5 है 16, a4 है 8, फिर भी 2 आया। तो देखा जी इसके कॉमन रेशियो सेम है, तो ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं कौन सी सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज बहुत आसान है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, which of the following sequences are geometric? If a sequence is geometric, then find the common ratio। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया, हमने बताना है ज्योमेट्रिक है या नहीं है। तो सीक्वेंस की पहली टर्म a1, दूसरी टर्म a2, तीसरी टर्म a3, चौथी टर्म a4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे r फाइंड करेंगे। r फाइंड करने के लिए पहले हम a2 ओवर a1, a2 है 2, a1 है 1, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ a3 को a2 पे डिवाइड, तो प्यारे बच्चों a3 है 3, a2 है 2, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो मैं यहाँ पे पॉइंट में लिख रहा हूँ 1.5, 3 डिवाइडेड बाय 2। देख सकते हैं क्या आंसर आया 1.5। ये भी नहीं प्यारे बच्चों। अब ये 4 को a3 पे डिवाइड कर लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं। a4 है 4, a3 है 3, इसका आंसर आ जाएगा 1.33। गौर कर सकते, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आया 1.33। तो प्यारे बच्चों गौर करें, एस कॉमन रेशियो यानी आर इज नॉट सेम, एस कॉमन रेशियो आर इज नॉट सेम, कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो सो सीक्वेंस इज नॉट जियोमेट्रिक। ठीक हो गया, ये लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमारे पास सीक्वेंस है 10, 100, 1000, इस तरह चलता जा रहा है। हमने बताना है ये हमारे पास जियोमेट्रिक है या नहीं है। प्यारे बच्चों a1 10, a2 100, a3 1000 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे r निकालते हैं, दूसरी को पहली पे डिवाइड, a2 ओवर a1, 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 को 10 पे डिवाइड करें, एक जीरो कट जाएगा तो ये 10 बचेगा। यहाँ तीसरी को दूसरी पे डिवाइड करते हैं, a3 डिवाइडेड बाई a2, a3 है 1000,
A2 है 100। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा जी 2 0 कट जाएंगे, ये कितना आएगा 10। अब गौर करें, पहली कॉमन रेशियो दूसरी कॉमन रेशियो बराबर है, हम देखना एस आर इज सेम, सो सीक्वेंस इज जियोमेट्रिक। पहला हिस्सा, और दूसरे नंबर पे हमने निकालना था कॉमन रेशियो। प्यारे बच्चों कॉमन रेशियो आर का आंसर कितना है 10 है। पहले बताना जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, अगर है तो प्यारे बच्चों कॉमन रेशियो का आंसर भी निकालना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 है, इसमें पहले हमने चेक करना है जियोमेट्रिक है या नहीं है। पहली टर्म A1, फिर A2, फिर A3 चलती जा रही। R बराबर सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं, सेकंड है 4, फर्स्ट है 2, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड, थर्ड है A3 ओवर A2, 8 डिवाइडेड बाय 4, फिर भी कितना आया 2। अब देखा जाए दोनों कॉमन रेशियोज का आंसर सेम है, एज कॉमन रेशियो इज सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज जियोमेट्रिक। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अब हमने कॉमन रेशियो निकालनी है, तो कॉमन रेशियो लिख लें या आर लिख लें, इसका आंसर क्या आया 2। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी हमने चेक करना है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। पहली टर्म A1, फिर A2, फिर A3, ऐसे चलती जाएगी। R बराबर सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड, A2 ओवर A1, इसको चेक करते हैं। A2 है 8, A1 है 16। यहाँ प्यारे बच्चों A3 ओवर A2 भी लिख सकते हैं, A3 है 4, A2 है 8। अब प्यारे बच्चों इन दोनों के देखते हैं, 8 को 16 पे डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों 8 डिवाइडेड बाय 16, इसका आंसर निकालते हैं 8 डिवाइडेड बाय 16, तो क्या आंसर आया 0.5। अब प्यारे बच्चों 4 को भी 8 पे डिवाइड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 8, इसका आंसर भी क्या आया 0.5। कितना आया 0.5। गौर किया जाए हमारे पास दोनों कॉमन रेशियोज का आंसर सेम है, एस कॉमन रेशियो इज सेम, सो सीक्वेंस इज जियोमेट्रिक। प्यारे बच्चों कॉमन रेशियो का आंसर भी बताना है। यस, ये सीक्वेंस जो है ये ज्योमेट्रिक है, तो कॉमन रेशियो ये हमारे पास क्या आई है 0.5। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने मर्जी आपके, दोनों लिहाज से आंसर करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 5, इसमें भी हमने बताना है पहले नंबर पे इसका क्या ये सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक। अगर ज्योमेट्रिक है तो प्यारे बच्चों इसकी कॉमन रेशियो का आंसर भी बताएंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पहली टर्म A1, दूसरी A2, तीसरी A3। R बराबर A2 ओवर A1, A2 18, A1 है 6। यहाँ R बराबर A3 डिवाइडेड बाय A2। प्यारे बच्चों ये कटिंग हो रही है 6 पे कर लेते हैं, 6 1 6 3 18, ये आ गया 3। A3 को A2 पे डिवाइड कर ले, A3 है 24, A2 है 18। मेरे बच्चों इसकी भी कटिंग हो रही है 6 पे कर लेते हैं, दोनों 6 के मल्टीपल है, 6 3 18, 6 4 24। अब प्यारे बच्चों ये 4 को 3 पे डिवाइड किया था, यहाँ पे क्या आंसर आया था 1.33, यहाँ पे पॉइंट में लिख लेते हैं। अब देखा जाए कॉमन रेशियोज का आंसर सेम नहीं है, पहली 3 है दूसरी 1.33। एस कॉमन रेशियो इज नॉट सेम, सो सीक्वेंस इज नॉट जियोमेट्रिक। बहुत प्यारे बच्चों अगर इसकी कॉमन रेशियो की बात की जाए तो कॉमन रेशियो क्या होगी, हम लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे नो, यहाँ लिख दें नो, यहाँ लिख दें देयर इज नो कॉमन रेशियो, दोनों लिहाज से करेक्ट होगा। पार्ट नंबर 6 पहली टर्म A1, A2, A3, A4। पहले बच्चों आर निकालते हैं, पहले ए सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं, सेकंड 1 है फर्स्ट भी 1 है, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1। क्यों प्यारे बच्चों, जिसके डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। यहाँ A3 को A2 पे डिवाइड करते हैं, A3 है 0, A2 है 1। A4 को A3 पे डिवाइड करते हैं, तो A4 है 1, A3 है 0। अब प्यारे बच्चों गौर किया जाए, मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे बता देता हूँ। पहले हम 0 को 1 पे डिवाइड करते हैं,
ये सेकंड में रेशियो 0/1, 0 यहाँ पे पहले इसको मैं कैंसिल करता हूँ, 0 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आंसर आया इसका 0। अब प्यारे बच्चों मैं ये वाली रेशियो निकालता हूँ, 1 को 0 पे डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है, 1 डिवाइडेड बाय 0। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है कैन नॉट डिवाइड बाय 0, यानी इसका आंसर ना लिखना चाहिए नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या मैथ एरर कह लेंगे, कैलकुलेटर के बस की भी बात नहीं है। अब गौर किया जाए क्या हमारी कॉमन रेशियोज बराबर है, नो प्यारे बच्चों, पहली 1 है, फिर 0 है, फिर नॉट डिफाइंड, तो हमने लिखना है एज कॉमन रेशियो इज नॉट सेम so the sequence is not geometric, पहला हिस्सा। और प्यारे बच्चों हम कॉमन रेशियो का आंसर क्या होगा, कॉमन रेशियो यानी r बराबर 9, इसकी कोई कॉमन रेशियो नहीं होगी, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस प्यारे बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, बड़े काम का फार्मूला था कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला होता है an इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई r रेज़ टू पावर n-1। ये फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला आता है ना तो प्यारे बच्चों आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे सोल्यूशन, पहली टर्म a1, दूसरी टर्म a2, तीसरी टर्म a3, चौथी टर्म a4। अब प्यारे बच्चों r निकाल लेते हैं, किसी एक को डिवाइड करके मैं सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि ये बाकी सेम होंगे, क्योंकि उसने कह दिया ज्योमेट्रिक है। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 1 आंसर इज 4। अब फार्मूला लिखते हैं, an बराबर होता है a1 r रेज़ टू पावर n-1। तो जिस तरह अरिथमेटिक में होता था ना, हमें दो चीजों की जरूरत होती थी, अब कोई भी टर्म निकाल लेते जनरल टर्म, एक a1 और एक d, इधर भी दो टर्म्स की जरूरत होगी, एक r और एक a1। अब वैल्यू पुट करते हैं, a1 और r के दरमियान कुछ है नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, a1 की रकम 1, r की रकम 4 n-1। अब प्यारे बच्चों जिसकी पावर में कुछ नहीं होता 1 होता है। अब 4 की पावर n-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कोई चेंज आएगा, नो, तो वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी मल्टीप्लाई नंबर से मल्टीप्लाई करें उसके आंसर में चेंज नहीं आता, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, इसमें भी सीक्वेंस दी है, पहली टर्म a1, दूसरी टर्म a2, तीसरी टर्म a3, चौथी टर्म a4। अब प्यारे बच्चों r निकाल लेते हैं, किसी कोई भी दो टर्म्स को डिवाइड करके, दूसरी तीसरी कोई भी, मैं दूसरी को पहली पे डिवाइड कर रहा हूँ, दूसरी है 12, पहली है 6। अगर हम 12 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो मैं आपको 6 पे कटिंग हो तो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं 12 डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 2। यहाँ कटिंग कर लें फिर भी 2 आएगा, 6 1 6, 6 2 12। अब फार्मूला लिखते हैं, an बराबर a1 r की पावर n-1। तो जर्नल टर्म का मतलब है an की वैल्यू। प्यारे बच्चों an वैसे a1 का फार्मूला क्या है, a1 की रकम है 6 मल्टीप्लाई r की रकम क्या है 2 मल्टीप्लाई r की पावर n-1 वैसे। अब प्यारे बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों 6 की पावर में n-1 नहीं है, तो जैसे हम a मल्टीप्लाई 2 करें तो 2a लिख देते हैं ना, 6 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर n-1, ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 है, इसकी भी जनरल टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a1 है 15, a2 है 45, a3 है 135। r फाइंड कर लेते हैं, तो सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर हूँ मैं, 45 डिवाइड बाय 15। कटिंग भी हो सकती है प्यारे बच्चों 15 पे या 5 पे, 5 पे कटिंग कर लेते हैं, 5 1 द 5 3 द 15, 5 9 द 45। तो लिहाजा r बराबर आ गया 9/3। मजीद कैंसिलेशन हो रही है, 3 पे कर लेते हैं, 3 1 द 3, 3 3 द 9, तो r बराबर 3 आ गया। अब प्यारे बच्चों फार्मूला क्या है, an बराबर a1 r की पावर n-1। हमने nth टर्म निकालनी है, n वैसी, a1 की कीमत क्या है, a1 की कीमत है 15, r की कीमत क्या है 3 n-1, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि 3 की पावर में n-1 है, 15 वैसे ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकट्ठी हो जाएगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4 है।
पार्ट नंबर 4 में पहली टर्म A1, कोमे से पहले 200 है, ये A1 है, कोमे के बाद 100 है, ये A2, फिर ये 50 A3 और 25 A4। R बराबर क्या होगा, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर लेते हैं, तो सेकंड है 100, फर्स्ट कितनी है 200। अब प्यारे बच्चों जब कटिंग करेंगे ये देखें ऊपर नीचे ये 2 जीरो तो कट गए, क्या बचा 1/2। तो मैं पॉइंट में नहीं चेंज कर रहा क्योंकि मेरा आंसर पीछे पॉइंट में नहीं है। अब आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है R आ गया, an बराबर है a1 मल्टीप्लाई r की पावर n-1। an वैसे ही आ गया, a1 है 200, r कितना है 1/2 इसकी पावर n-1। अब ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो प्यारे बच्चों अगर ये आगे सोल्व नहीं हो सकता तो फिर ये हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है फाइंड, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, राइट द जनरल टर्म इज गिवन। राइट जनरल टर्म जो हमें दी हुई है, हमने इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स निकालनी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल आसान सा सवाल है, हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया। an दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर n-1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 टर्म्स निकालनी है, n इक्वल टू 1 2 3 4, ये 4 रकमें पुट कर देंगे। पहले हम पहली रकम निकालेंगे, तो जहां जहां पे n है n की जगह 1 पुट कर देंगे, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इस n की जगह 1, राइट साइड पे n लिखा हुआ है 2 की पावर में, इस n की जगह 1-1, ये आ जाएगा a1 बराबर 3 मल्टीप्लाई 1 में से 1 निकालेंगे 0। और हमने पढ़ा था जिस नंबर की पावर 0 होती है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होता है, 1 के। 3 डॉट 2 की पावर 0 1, 3 1 दा 3 आ जाएगा, ये पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म निकालते हैं, इस n की जगह 2, जहां जहां पे n है n की जगह 2 जैसे 1 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई पावर में n है n की जगह 2 -1। अब प्यारे बच्चों 2 में से 1 निकालेंगे तो 2 की पावर 1, और प्यारे बच्चों जिसकी पावर में कुछ नहीं होता 1, 2 की पावर 1 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 3 दा 6। ये डिटेल से चीजें पढ़ी हैं यूनिट नंबर 1 में, बेसिक्स, ठीक हो गया। फिर a3 निकालेंगे, जहां जहां पे n की जगह 3, राइट साइड पे ये 3 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई n लिखा हुआ पावर में n की जगह क्या आ जाएगा 3 -1। प्यारे बच्चों 3 में से 1 निकालेंगे, 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 दफा 2 से मल्टीप्लाई, कितनी दफा 2 दफा, 3 2 दा 6, 6 2 दा 12, तीसरी टर्म आ गई। अब हमने चौथी भी निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, n की जगह 4, राइट साइड पे 2 की पावर में n की जगह 4 आ जाएगा, -1। प्यारे बच्चों 4 में से 1 निकालेंगे तो 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 दफा 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 दा 6, 6 2 दा 12, 12 2 दा 24। तो 100 पहली 4 टर्म्स की आई, पहली टर्म 3 है, दूसरी 6 है, तीसरी 12 है और चौथी क्या है 24 है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में अगेन हमसे ये कह रहा है कि हमने 4 टर्म्स निकालनी है, कितनी 4 टर्म्स निकालनी है सीक्वेंस की। हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसके अंदर पार्ट नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 4, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर n-1 से। अगेन प्यारे बच्चों इसकी भी 4 टर्म्स निकालनी है, हमने क्या करना है, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4। हमारे पास an लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर n-1। पहली टर्म निकालेंगे n की जगह 1, राइट साइड पे पावर में n की जगह 1-1। तो प्यारे बच्चों 4 मल्टीप्लाई 1 में से 1 निकालेंगे 0, जिसकी पावर 0 हो, ये हमने पढ़ा हुआ है किसके बराबर होता है 1 के। 4 डॉट 2 की पावर 0 की जगह 1, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। दूसरी टर्म निकालते हैं, n की जगह 2, 4 मल्टीप्लाई पावर में n की जगह 2 -1, 2 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। और प्यारे बच्चों जिसकी पावर में कुछ नहीं होता 1 होता है, 2 की पावर 1 को 2 भी लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखा है ना, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, a2 बराबर 8। अब तीसरी टर्म निकालेंगे, जहां जहां पे n है n की जगह 3, राइट साइड पे n कहां पे है पावर में 2 की पावर n की जगह 3 -1 कितना आ जाएगा
3 में से 1 निकालेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2, अब मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 मल्टीप्लाई टू 16, तीसरी टर्म आ गई। अब चौथी, चौथी के लिए क्या करेंगे n की जगह 4, 4 वैसे मल्टीप्लाई पावर में n की जगह 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 निकालें कितना बचेगा 2 रेज़ टू पावर 3। अब प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 को हल करते हैं तो जितनी पावर उतनी दफा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 4 द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, चारों को मल्टीप्लाई, पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आएगा, फिर 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32। अब प्यारे बच्चों अब देखते हैं चारों टर्म्स क्या आई हैं। पहली टर्म आई है हमारे पास 4, दूसरी है 8, तीसरी है 16 और चौथी है 32। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3, इसमें भी चारों टर्म्स निकालनी है। तो प्यारे बच्चों चारों टर्म्स वही मेथडोलॉजी यहाँ पे भी इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे an दिया हुआ है 25 मल्टीप्लाई -1/2 की पावर n-1, ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, पुट करना है n इक्वल टू 1 2 3 4, पहले n की जगह 1, पावर में n है तो n की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों जिसकी पावर 1 माइनस 1 0 और जिसकी पावर में 0 हो तो वो रकम जो भी हो तो वो किसके बराबर होती है 1 के। -1/2 की पावर 0 1, 25 1 द 25। अब a2 निकालते हैं, 25 ऐसे -1/2 की पावर n की जगह 2 माइनस 1, 2 में से 1 निकालते हैं कितना बचेगा 1 बचेगा। और प्यारे बच्चों -1/2 की पावर 1 है तो जिसकी पावर में कुछ नहीं होता 1, तो इसको हम -1/2 भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिवाइड के नीचे कुछ नहीं 1, सिंपल मल्टीप्लाई, कटिंग नहीं हो रही, 25 मल्टीप्लाई -1 -25, नीचे 2 1 2, a3 निकालते हैं, 25 ऐसे -1/2 भी वैसे, ये जो पावर में n है n की जगह 3 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालते हैं कितना बचेगा 2 बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 की पावर 2 है। तो प्यारे बच्चों -1 की पावर लैदा करते हैं, -1 की पावर 2 यानी -1 मल्टीप्लाई -1 दो दफा, 2 की पावर 2 नीचे 2 को 2 से दो दफा मल्टीप्लाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1, फिर ये 125 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 25 नीचे 2 2 द 4, ये a3 आ गया। अब प्यारे बच्चों a4 निकालेंगे, जहां जहां पे पावर में n है n की जगह 4 पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे 4, 25 -1/2, n की जगह आ जाएगा 4 -1। अब प्यारे बच्चों 4 में से 1 निकालें तो कितना बचता है हमारे पास, 4 में से 1 निकालें तो 3। अब प्यारे बच्चों ऊपर हमारे पास -1 की पावर का क्यूब है तो -1 को 3 दफा जरब, स्क्वायर था 2 दफा, नीचे 2 की पावर भी 3 है, 2 को 3 दफा जरब। अब देखते हैं क्या कटिंग शटिंग होगी यहाँ पे। अच्छा अब देखें ये अब मैं आपको कैलकुलेटर से ये चीज बताता हूँ, -1 को 3 दफा -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इसका आंसर है -1 ही आएगा। अब देखते हैं ये कैसे, ये चीज मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। जैसे ये देख -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -1 ही आया। तो प्यारे बच्चों -1 25 से जरा होगा तो ऊपर आ जाएगा -25, नीचे 2 टू द 4 4 टू द 8। तो ये हमारे चारों आंसर आ गए। पहली टर्म का आंसर आया, यहाँ पे मैं इसको इसमें बॉक्स में बना दिया 25, फिर -25/2 दूसरा आंसर आया, तीसरा आंसर 25/4, चौथा -25/8, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में an बराबर है 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर n-1, इस तरह से सीक्वेंस दिया है, हमने इसको भी फाइंड आउट करना है। पहले an को दोबारा लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर n-1। प्यारे बच्चों यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1, पहले n की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, n की जगह 1,
राइट साइड पे पावर में क्या लिखा है, n लिखा है, n की जगह 1 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों 1 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 0। 1/5 की पावर 0। अब ये रकम सारी होल पावर है, 1/5 की पावर 0 को हल करेंगे तो 1 नहीं आएगा, और 5 1 दा 5 पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म निकालते हैं, n की जगह 2 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर n की जगह होल पावर में n है ना, इस n की जगह 2 आया तो ये पावर में n की जगह 2, 2 में n में से 1 माइनस हो रहा है, 2 माइनस 1। अब इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 2 माइनस 1, 1 नहीं आएगा। और प्यारे बच्चों जिसकी पावर में कुछ नहीं होता 1, इसको हम 1/5 को की पावर 1 को 1/5 भी लिख सकते हैं। ये 5 5 से काट जाएगा, a2 आ जाएगा 1। तीसरी टर्म n की जगह 3 पुट करेंगे, प्यारे बच्चों इस n की जगह 3 आया, राइट साइड पे पावर में लिखा हुआ है n की जगह 3 माइनस 1। अब प्यारे बच्चों 3 में से 1 निकालते हैं तो कितना आएगा, 1/5 की पावर 2। अब 1/5 की पावर 2 को हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, गौर कीजिए, ऊपर 1 की पावर 2 है, 1 को 2 दफा मल्टीप्लाई, नीचे 5 की पावर 2 है, 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई, तो एक 5 5 से कट गया, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 1 दा 1, नीचे क्या बचेगा 5। तीसरी टर्म आ गई 1/5। अब चौथी टर्म निकालते हैं, प्यारे बच्चों जहां जहां पे n की जगह 4, लेफ्ट साइड पे n की जगह 4, राइट साइड पे पावर में क्या लिखा हुआ है n लिखा है, n की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 1। अब इसको हल करते हैं तो प्यारे बच्चों 4 में से 1 निकालेंगे, कितनी पावर बचेगी 3। अब 1/5 की पावर होल पावर 3 है, तो ऊपर 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई, नीचे 5 की पावर 3, 5 को भी 3 दफा मल्टीप्लाई। अब प्यारे बच्चों एक 5 5 से कट गया, बाकी बचेगा 1 1 दा 1, 1 1 दा 1, नीचे 5 5 दा 25। तो लिहाजा ये जो बॉक्स बनाए हैं ना, पहली टर्म 5 है, दूसरी टर्म क्या आई है 1, तीसरी टर्म क्या आई है 1/5, चौथी टर्म 1/25, और ये प्यारे बच्चों हमारे फाइनल आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इंडिकेटेड टर्म के लिए वो हमें वो जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, ए भी दिया हुआ है, ए कह लें या a1 कह लें 20, आर भी दिया है कितना 10, a4 यानी चौथी टर्म निकालनी है, तो हमारे पास जनरल फार्मूला ए एन बराबर a1 मल्टीप्लाई आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो a1 और r मल्टीप्लाई होते हैं, हमने कौन सी रकम निकालनी है, चौथी, n की जगह 4 पुट कर देंगे, a1 20 मल्टीप्लाई r कितना है 10 की पावर n की जगह 4 माइनस 1, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 20 मल्टीप्लाई 4 में से 1 निकालें 10 की पावर 3, 20 वैसे आया, 10 की पावर 3 है, जितनी पावर है उतनी दफा उस नंबर को मल्टीप्लाई, तो 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 20 को 10 से करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 200, फिर 10 को 10 से करेंगे तो 100। अब प्यारे बच्चों 200 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आंसर आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया मेरे पास कितना 20,000, कितना 20,000। इसका मतलब ये हुआ, सो a4 इक्वल टू 20,000, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, इसमें भी इंडिकेटेड टर्म पूछिए, इसमें पूछिए a7, तो सातवीं रकम निकालनी है। तो प्यारे बच्चों ये a1 और a आपस में बराबर होते हैं, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। तो फार्मूला an बराबर a1 मल्टीप्लाई r रेज़ टू पावर n माइनस 1, कौन सी रकम निकालनी, सातवीं, n की जगह 7, पावर में n है, n की जगह 7 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा a7 बराबर a1 मल्टीप्लाई r की पावर 7 माइनस 1 6। अब प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, a1 कितना है, a1 है 3 मल्टीप्लाई r कितना है, r है 3 की पावर 6। अब गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 वैसे आया, ये जो दूसरे वाला r है, r की जगह क्या आ गया, r की जगह 3, 3 की पावर 6, a7 बराबर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है, जितनी पावर है उतनी दफा मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 को 3 से करेंगे 81, 3 से 243, तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 729, और फिर इसको इससे करेंगे तो 2187। नहीं तो प्यारे बच्चों कैलकुलेटर पे करना चाहें तो ऐसे ज़रब कर लें, मैं यहाँ पे सॉरी कैलकुलेटर पे यहाँ पे मैं आपको
डिजिटल, ये गौर कीजिएगा, कितने 3 है, 7 है, 7 दफा मल्टीप्लाई करते, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 2187। तो जिस तरह मर्जी कर लें, लेकिन आपको प्यारे बच्चों कम से कम 15-20 तक पहाड़े आने चाहिए। तो ये अब अगर ये ना हो कि छोटे छोटे टेबल्स का भी कैलकुलेटर से करें, तो फिर प्यारे बच्चों जितने टेबल्स याद होंगे, जुबानी कैलकुलेशन करेंगे ना, उतना फायदा होगा। पार्ट नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है कि हमें ना तीसरे पार्ट में A1 भी दिया, R भी दिया और A5 भी। तो हमने क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, A5, R भी गिवन है, सारी चीजें गिवन है। तो R है हमारे पास 1/2। मैं अपने आसानी के लिए 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 पॉइंट में लिखने लगा। अब प्यारे बच्चों an का फार्मूला है A1 मल्टीप्लाई R की पावर n-1। क्या फार्मूला है, A1 मल्टीप्लाई R की पावर n-1। अब मैंने कौन सी रकम निकालनी, 5वीं n की जगह 5, ये राइट साइड में पावर में n की जगह 5-1, तो मेरे पास आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई R की पावर 4। अब मैं रकम लिखूंगा इसकी, A1 है मेरे पास कितना 512 मल्टीप्लाई R कितना है, R है प्यारे बच्चों 0.5, इसकी पावर 4। अब मैं प्यारे बच्चों 0.5 की पावर 4 है ना, इसको मैं यहाँ पे ओपन करके लिखने लगा। इसको मैं चाहे तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई लिखनी है डॉट। 0.5 की पावर 4 थी, जितनी पावर उतनी दफा मल्टीप्लाई 512 में ऐसे इन 0.5 को आपस में मल्टीप्लाई करने लगा हूं। देखते हैं क्या आंसर आता है। जितनी पावर है उतनी दफा मल्टीप्लाई, तो प्यारे बच्चों 0.5 को 4 दफा मल्टीप्लाई करना है। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये आ जाएगा 0.0625 मल्टीप्लाई ये 512 मल्टीप्लाई 0.0625। तो अब इस रकम को 512 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 512, तो कितना आ जाएगा, A5 आ जाएगा कितना 32। तो हमने 512 को 0.0625 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 32 आ गया। मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये ना होता कि पॉइंट समेत या तो ये मल्टीप्लाई समेत इसको भी, तो मैंने इधर मल्टीप्लाई इधर पॉइंट में वैल्यू दी, ये मेरा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में कह रहा है A बराबर है 7, R भी दिया, A10 निकालना है। तो प्यारे बच्चों an का फार्मूला लिखते हैं, A1 R की पावर n-1। कितनी टर्म निकालनी, 10वीं, n की जगह 10, राइट साइड पे पावर में n की जगह 10-1, 10 में से 1 निकालें, कितना बचेगा 9, R की पावर 9। तो प्यारे बच्चों अब वैल्यू पुट करते हैं, A1 कितना है 7, A1 ये मल्टीप्लाई R कितना है, R है प्यारे बच्चों 2 और 2 की पावर 9। अब प्यारे बच्चों 2 की पावर 9 है, 2 को 9 दफा 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 3। अगर आप चाहें तो पावर का डायरेक्ट भी बटन की ऑप्शन है, पावर का डायरेक्ट बटन भी है, तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों डायरेक्ट पावर का बटन कैसे, ये 2 लिखा, ये पावर का बटन कौन सा, ये वाला है, ये जो बना हुआ है, ये हैट सी बनी है। 2 की पावर कितनी लेनी है, 2 की पावर 9। तो कितना आंसर आ गया 512, कितना 512। इसकी जगह चाहे तो ये 512 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 को 9 दफा लिख के मल्टीप्लाई कर लें। A10 बराबर 512 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो 512 इसको किससे मल्टीप्लाई 7 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 3584, 3584। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जो है ये स्टेटमेंट वाले हैं थोड़े, लेकिन आसान है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कह लो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं कि हमारा डेली लाइफ में ये कहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट देखते हैं। राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट, एक राइटर है लिखने वाला, उसने 120 लफ्ज लिखे हैं फर्स्ट डे पहले दिन, 240 लफ्ज लिखे हैं सेकंड डे दूसरे दिन, 480 लफ्ज लिखे हैं कितने दिन तीसरे दिन। और प्यारे बच्चों इफ द नंबर ऑफ रिटर्न वर्ड्स आर इंक्रीज इन द सेम पैटर्न से ना बढ़ते जा रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन द 10th डे। पहले तो हम इसकी सीक्वेंस बनाते हैं, तो फिर उसके बाद आइडिया लगाते हैं जो कौन सी सीक्वेंस है। द सीक्वेंस इज, पहले दिन कितने वर्ड लिख रहा है 120, कितने 120, दूसरे दिन कितने लिख रहा है 240, तीसरे दिन कितना लिख रहा है 480, फिर आगे इसी पैटर्न से ना इंक्रीज हो रहे हैं।
अब प्यारे बच्चों गौर किया जाए, सीक्वेंस की पहली टर्म A1 120, A2 240, A3 ये कितना है 480। अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी R निकालूं, R फाइंड करूं, दूसरी को पहली पे डिवाइड करता हूं, दूसरी है मेरे पास 240, पहली 120 है, ये 0 0 से काट जाएगा। अगर मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 240 को डिवाइड किया 120 पे, कितना आ गया 2। अगर मैं तीसरी को दूसरी पे डिवाइड करता हूं, अगर उसका आंसर भी यही आ गया तो ये इसका मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। A3 है 480, A2 है 240, दोनों को डिवाइड करते हैं, 480 को डिवाइड करते हैं 240 पे, तो ये भी कितना आ गया 2। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन सेम है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला फार्मूला वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन 10th डे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। 10th डे का मतलब A10 पूछ रहा है, आसान लफ्जों में A10 पूछ रहा है। तो फार्मूला लिखते हैं, AN बराबर है A1 मल्टीप्लाई R रेज़ टू पावर n-1। हमने A10 निकालना है, तो जहां जहां पे n है n की जगह 10, राइट साइड में पावर में n की जगह 10-1, तो ये हमारे पास आ जाएगा A10 बराबर A1 मल्टीप्लाई 10 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, R की पावर 9। अब इसको मजीद हल करते हैं प्यारे बच्चों, A1 कितना है 120 मल्टीप्लाई R कितना है, R बराबर है 2 और 2 की पावर कितनी 9 आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं, 120 मल्टीप्लाई, देखते हैं कितना 2 की पावर 9। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 की पावर 9 को सोल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 रेज़ टू पावर 9 को डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ये 2 आ गया, ये पावर का बटन 9, कितना आंसर आ गया 512। अब 512 को 120 से ज़रब करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 120, ये आ गया 6161440। इसका मतलब इतने वर्ड्स जो है वो लिखेगा, हमने वर्ड्स बताने थे। अगर वो पहले दिन 120 वर्ड लिखता है, दूसरे दिन 240, तीसरे दिन 480, इस तरह चलते चलते सेम पैटर्न से 10 दिनों में कितने वर्ड्स लिखेगा, 61,440। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये एंगल रेलिवेंट, ज्योमेट्री के रेलिवेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ पे याद रखिए, जो ट्रायंगल है ना, इसके 3 एंगल्स होते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, इसके 4 एंगल्स होते हैं, फिर प्यारे बच्चों पेंटागन, इसके 5 एंगल्स होते हैं। पेंटा के बाद आता है हेक्सा, इसके 6, फिर होता है हेप्टा या हेक्टा जो भी है, इसके 7, फिर होता है ओक्टा, ओक्टा के 8 एंगल होते हैं। ठीक हो गया, बताया भी हुआ है। अब प्यारे बच्चों वो कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, 180 ट्रायंगल के एंगल का सम 180 है, क्वाड्रिलेटरल के 360 है, और उसके बाद पेंटागन के 540 है। वो कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन, 8 साइडों वाले। प्यारे बच्चों यहाँ पे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्रायंगल, अब यहाँ पे सीक्वेंस बना लेते हैं। द सीक्वेंस इज, पहले 180 है, फिर है 360, फिर है 540, और इसी पैटर्न से ये बढ़े। अगली बात प्यारे बच्चों यहाँ पे ये पहली टर्म सीक्वेंस की ये 180 A1 की वैल्यू है, 360 जो है ये A2 है, और 540 A3 है। क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और चीज, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑक्टागोन। अब गौर करना, 180 से शुरू हो रहा था, 180 यानी ट्रायंगल के 3 एंगल है, A1 है, तो क्वाड्रिलेटरल 360 4 एंगल्स, पेंटागन 5, ये A3 था हमारे पास, तो हेक्सा जो था वो ये हमारे पास सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, ये A4 होगा, हेक्टा क्या होगा A5 होगा, और ओक्टा A6। तो 8 ये हमने यानी कह रहा है A6 निकालना है, यानी 3 एंगल वाली ट्रायंगल, यानी 180 जो दिया था ना वो 3 एंगल थे, A1, 360 4 एंगल, 540 5 एंगल, हेक्सा 6 एंगल, ये हम A4 होगा, हेप्टा A5 होगा, और ओक्टा हमने फाइंड करना तो ये A6 होगा। A6 फाइंड करना, ये फार्मूला बड़ा जरूरी है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ना ये ना इसमें ना अगर हम डिवाइड करेंगे ना, दूसरी को पहली पे, तीसरी को दूसरी पे, इसका ना R सेम नहीं आएगा। अब D निकालते हैं, D क्या आता है कॉमन डिफरेंस, A2 में से A1 निकालते हैं, A2 है 360, A1 है 180,
360 में से जब 180 माइनस करेंगे ना तो ये आएगा 180 डिग्री। अब आ जाते हैं हम A3 में से A2 माइनस, A3 कितना है 540, इसमें से 360 निकालते हैं, कितना बचेगा, ये भी 180 बचेगा। अब गौर किया जाए, दूसरी में से पहली निकाली 180 आया, तीसरी में से दूसरी निकाली फिर भी 180 आया, तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये सवाल में आप यार कॉमन रेशियो निकालेंगे ना, सेम नहीं आएगी, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। ये कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने ऑक्टागोन यानी सम ऑफ ऑक्टागोन यानी सीक्वेंस बताया, A6 पूछ रहा है। अब an का फार्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का, A1 प्लस n-1 d। तो हमारे पास आ जाएगा an का फार्मूला है A1 जमा n-1 d, ये लिखा। अब प्यारे बच्चों हमने A6 निकालना है, n की जगह 6 पुट करेंगे, A1 जमा इस n की जगह भी 6-1 मल्टीप्लाई d आ जाएगा। 6 में से 1 निकालेंगे तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो A5 और d आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, A1 कितना है 180 डिग्री जमा 5, d कितना आया 180 डिग्री। पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 180 डिग्री जमा 180 को 5 से ज़रब करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 900, क्या आ जाएगा 900 डिग्री। 900 में 180 जमा करेंगे तो 1080 डिग्री, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑक्टागोन यानी 8 साइडों वाले जो एंगल्स उनका सम करेंगे तो ये 1080 आएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कह रहा है अब्दुल्लास एक्सरसाइज ट्रेनर सुजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे। जो उसका एक्सरसाइज जो है ना वो जॉगिंग एक्सरसाइज ट्रेनर है, उसने कहा कि हर दिन जो है ना वो 10 मिनट जॉगिंग करनी है। फॉर द फर्स्ट वीक, पहले वीक 10 मिनट जॉगिंग करनी है, आफ्टर ईच वीक, उसके बाद हर वीक आप उसने क्या करना है 5 मिनट जॉगिंग बढ़ा देनी है। यानी पहले आसान लफ्जों में पहले वीक उसने 10 मिनट की, अगले वीक उसने 10 में 5 जमा करेंगे 15 करेगा, उससे अगले वीक 5 और जमा करें 20 हो जाएगा, उससे अगले वीक 25 30 इस तरह से वो। तो कह रहा है कि हाँ उसने बताना है कि 6 वीक 6 हफ्ते गुजर जाएंगे, वो कितने मिनट जो है वो जॉगिंग करेगा। तो पहले तो प्यारे बच्चों सीक्वेंस इसका बनाते हैं। स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्ट किया उसने प्यारे बच्चों 10 मिनट से, पहले 10, फिर हमने क्या किया अगले वीक इंक्रीज कर देना 5। जब हम इंक्रीज करते हैं ना मैथमेटिक्स में तो उसमें जमा कर दें, 10 में 5 जमा करेंगे 15, फिर अगली वैल्यू कैसे आएगी, अगर हम लिखना चाहें 15 में 5 जमा करेंगे तो 20 आएगा, उससे अगली जो भी आएगी 25, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। यानी पहली वैल्यू 10 है ना, अगले वीक के जो है वो जॉगिंग कैसे निकलेगी, उसमें 5-5 जमा करते जाएंगे। पहली वैल्यू A1, दूसरी वैल्यू A2, तीसरी वैल्यू A3, चौथी वैल्यू A4। अब इसमें देखा जाए कॉमन डिफरेंस सेम है, कैसे, अगर हम दूसरी में से पहली माइनस करें 15 में से 10 निकालें कितना आएगा 5 आएगा। इसी तरह से अगर हम चौथी में से तीसरी यानी 20 में से 15 निकालें फिर भी क्या आएगा 5 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिहाजा अरिथमेटिक सीक्वेंस है। वो कह रहा है एट 6th वीक, 6 वीक का मतलब A6 निकालना है, तो an का फार्मूला लिखते हैं A1 जमा n-1 d, n की जगह 6, A1 वैसे n की जगह 6-1 और d आ गया। 6 में से 1 निकालें तो कितना आएगा 5 और d। अब प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, तो A1 कितना है, A1 है हमारे पास 10, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है d से, d कितना है प्यारे बच्चों 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 25 में 10 प्लस करेंगे तो 35। इसका मतलब ये हुआ वो 6 में भी कितने देर वॉक करेगा 35 मिनट जॉगिंग करेगा, कितने मिनट 35 मिनट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.3 कंप्लीट हो गई, फिनिश खल्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।